हर महान कलाकृति की ना एक कहानी होती है। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कैनवस या पत्थर पर नहीं लिखी जाती, वो समय के साथ लिखी जाती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कला खजानों में से एक के बारे में। उसकी अविश्वसनीय जिंदगी, उसके गुम हो जाने और फिर अपने वजूद के लिए उसकी लड़ाई की कहानी। ये कहानी है अजंता की गुफाओं की। जरा सोचिए, महाराष्ट्र में वाघोरा नदी के किनारे घोड़े की नाल जैसी दिखने वाली इस घाटी में 1000 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया की सबसे बेहतरीन कला छुपी रही। जंगल और वक्त के पर्दे के पीछे ये जगह दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी और अपने अंदर की खूबसूरती को एक राज बनाए हुए थी। तो यहीं से कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर ये अजूबा बना कैसे, और क्या हम इसे हमेशा के लिए खोने के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे? इन सवालों के जवाब हमें कला, विज्ञान और इतिहास के एक बड़े ही रोमांचक सफर पर ले जाएंगे। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं और शुरू करते हैं उस पल से जब इस घाटी का राज दुनिया के सामने आया। साल था 1819। एक ब्रिटिश अफसर शिकार करते करते इन गुफाओं तक जा पहुंचा और उसे जो मिला वो सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, बल्कि चट्टानों को काटकर बनाए गए 30 बौद्ध मठों का एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था, जिसका इतिहास दूसरी सदी ईसा पूर्व तक जाता है। समझिए, एक भूली बिसरी दुनिया की ही खोज हो गई थी। लेकिन अजंता की ज्यादातर कलाकृतियां जिन्हें आज हम जानते हैं, वो बहुत बाद में बनी, एक ऐसे दौर में जब यहाँ कला का एक तरह से कह सकते हैं कि विस्फोट हुआ था, जिसे वाकाटक पुनर्जागरण कहते हैं। और ये सब कुछ हैरान करने वाली तेजी से हुआ। जो बात सच में चौंकाने वाली है वो है इसकी रफ्तार। देखिए, 462 ईस्वी में खुदाई शुरू हुई। 468 तक तो बुद्ध की पहली मूर्तियां भी सामने आने लगी थीं, लेकिन फिर किसी झगड़े की वजह से काम रुक गया। 477 में जिन राजा के संरक्षण में ये काम हो रहा था, यानी राजा हरिसेन, उनकी मृत्यु हो गई और 480 ईस्वी तक इस जगह को मिलने वाला सारा संरक्षण, सारी फंडिंग बंद हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अजंता की सबसे मशहूर पेंटिंग्स, मूर्तियां और आर्किटेक्चर, ये पूरी की पूरी कलात्मक उपलब्धि 20 साल से भी कम समय में पूरी हो गई थी। ये प्राचीन दुनिया में रचनात्मकता की एक अविश्वसनीय और तेज लहर थी। लेकिन सवाल यह है कि कलाकारों ने ये किया कैसे? उन्होंने ज्वालामुखी चट्टान की खुरदुरी दीवारों को कला के ऐसे अमर कैनवस में बदला कैसे? इसका जवाब केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के एक शानदार मेल में छिपा है। ये एक बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला काम था। सबसे पहले चट्टान को छेनी से तराशा जाता था, फिर मिट्टी, धान की भूसी और दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ों को मिलाकर एक मोटा प्लास्टर लगाया जाता था। उसके ऊपर चूने का एक बहुत ही पतला और चिकना प्लास्टर लगता था, कभी-कभी तो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर मोटा। और इसी आखिरी परत पर वो जादू उकेरा गया जिसे आज हम सब देखते हैं। और इन पर इस्तेमाल हुए रंग वो सब के सब प्रकृति से लिए गए थे। लाल और पीला गेरू, सफेद मिट्टी और चूना और हरा टेरावर्ट, ये सभी आसपास के खनिजों से आते थे। काजल से काला रंग बनाया जाता था, लेकिन नीला रंग सबसे खास था, जो लैपिस लजुली से आता था, एक कीमती पत्थर जिसे फारस यानी आज के ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। ये उस दौर के व्यापार और कला की कीमत को दिखाता है। अजंता की कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, एक शानदार अतीत के साथ। लेकिन इसकी खोज के बाद एक नया और दुखद अध्याय शुरू हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जहां कला को बचाने के अच्छे इरादे ही उसकी बर्बादी का कारण बन गए। हुआ ये कि शुरू में जो कंजर्वेटर्स आए, उन्होंने पेंटिंग्स को कॉपी करने के लिए उन्हें चमकाने और सुरक्षित रखने की सोची। इसके लिए उन्होंने सतह पर वार्निश की कई परतें लगा दी, लेकिन समय के साथ ये वार्निश पहले पीला पड़ा, फिर गहरा भूरा हो गया। पेंटिंग्स के असली रंग तो छिप ही गए, पर उससे भी बुरा ये हुआ कि जब वार्निश चटकने लगा तो वो अपने साथ असली पेंट की कीमती परत को भी उखाड़ने लगा। नुकसान बहुत ही ज्यादा था। पेंट की परतें उखड़ रही थीं। जहां-जहां से वार्निश की पपड़ी उतरी, वो अपने साथ सदियों पुरानी कला को भी ले गई। मतलब बचाने की कोशिश ने ही इसे लगभग तबाह कर दिया। और यहीं से हम आज के दौर में आते हैं, जहां मॉडर्न साइंस इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ में लगी हुई है। और ये एक बहुत ही मुश्किल और नाजुक काम है। एक बड़ा खतरा है बायोडिग्रेडेशन, और इसका मुख्य दोषी है लैप्सिमा सैकेराइना, जिसे हम सिल्वरफिश के नाम से जानते हैं। ये छोटा सा कीड़ा नम प्लास्टर में पनपता है और प्लास्टर में मौजूद ऑर्गेनिक चीज़ों जैसे कि सब्जियों के रेशे और गोंद को खाता है। ये पेंटिंग्स को अंदर से खोखला कर देता है।
नमी एक और बड़ा दुश्मन है। अकेले गुफा नंबर 17 में ही ह्यूमिडिटी का सालाना उतार चढ़ाव 40% है। सोचिए, मार्च में 30% से लेकर सितंबर में 70% तक। इस भारी उतार चढ़ाव से प्लास्टर और पेंट बार बार सिकुड़ते और फैलते रहते हैं, जिससे पेंट उखाड़ने लगता है। तो वैज्ञानिक इसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं? कीड़ों से लड़ने के लिए एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ता है। पूरी की पूरी गुफा को बाहरी दुनिया से एकदम सील करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा और जटिल काम है। सील करने के बाद गुफाओं में 36 घंटों तक गैस छोड़ी जाती है ताकि कीड़ों को खत्म किया जा सके, और ये प्रक्रिया कई सालों तक बार बार दोहराई जाती है ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी कीड़ा बचा न रहे। ये बहुत लंबा और धैर्य वाला काम है। और आखिर में जो नतीजा दिखता है वो संरक्षण के इस काम का एक शक्तिशाली प्रतीक है। एक तरफ गहरी वार्निश से ढकी सतह है और दूसरी तरफ साफ किया गया हिस्सा जहां असली चमकीले रंग फिर से दिखाई दे रहे हैं। अजंता को बचाने की ये लड़ाई एक एक इंच करके अतीत को फिर से सामने लाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम किसी नाजुक अजूबे को पूरी तरह से बचाने और उसे अनुभव करने की इंसानी इच्छा के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आज दुनिया की हर सांस्कृतिक विरासत कर रही है।